रघुनाथपुर गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, खेती करता था और अपना घर चलाता था। उसका जीवन शांति से निकल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसके खेतों से फसल गायब हो गई और खेत सूखने लगे। ये सब देखकर वो बोला, हे भगवान, ये मेरे जमीन को क्या हो गया है? ये बंजर कैसे हो गई है? ऐसे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मुझे सरपंच साहब के पास जाना चाहिए, वहीं मेरे मदद करेंगे। मनोज सरपंच साहब के घर गया। बोलो मनोज भाई, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? सरपंच साहब, मेरे खेत बंजर हो गए हैं, आप मदद करो। सरपंच साहब, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं एक मदद कर सकता है। तुम्हारी मेरे खेत में काम कर लो और अपना घर चला लो। ठीक है। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद। मनोज सीधा उधर से खेतों में चला जाता है और मेहनत करने लग जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। और थोड़े समय बाद अचानक एक सांप आता है और मनोज बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद राजू खेत में आया और उसने देखा। फिर वो देखकर सीधा सरपंच जी के घर गया और बोला, सेठ जी, वो मनोज भाई को खेत में सांप ने काटा है, जल्दी वेद जी को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ? मनोज को मैं कब से ढूंढ रही थी, नहीं मिला तो सरपंच जी के यहाँ आई। अब चलो उसको घर लेकर चलते हैं। मैं वेद जी को लेकर आती हूँ। ये ठीक तो हो जाएंगे ना वेद जी? मैंने इलाज कर दिया है, लेकिन जहर इनके पूरे शरीर में फैल गया है, इसलिए इनको ठीक होने में समय लगेगा और अब ये काम नहीं कर पाएंगे। बस इनको आराम करने दो और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है वेद जी, इनका ठीक होना जरूरी है। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। माँ, ये पापा को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है बेटा पापा ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम में। ठीक है मम्मी। उसके बाद मनोज की बीवी सरपंच साहब के घर जाती हैं और फिर सरपंच जी से बोलती है, सरपंच साहब, मेरे पति मनोज को सांप ने डस दिया है। उसकी वजह से उनका शरीर काम करना बंद कर दिया है। अब मैं घर कैसे चलाऊंगी? लेकिन मैं क्या मदद करूं? मेरे पास कोई काम नहीं है। आपको कुछ मदद तो करनी पड़ेगी। एक काम करो, मेरे खेत संभाल लो। और क्या? ठीक है, मैं आपका खेत संभाल लूंगी। उसके बाद मनोज की बीवी खेतों में काम करके अपना घर चलाने लगी। कभी वो चाय बेचती तो कभी वो खेती करती और अपना घर चलती। और उसने उसके लड़के को पढ़ाई करने शहर भेज दिया। सालों बीत गए और फिर एक दिन उसका लड़का, जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो आया और बोला, माँ, बाबा मैं आ गया। मेरी नौकरी लग गई माँ, मेरे सरकारी नौकरी लग गई है माँ। बेटा, बस यही दुआ की थी भगवान से, तेरी नौकरी की वो पूरी हो गई। माँ, अपने हिम्मत नहीं रखी होती तो मैं कैसे पढ़ाई करता। धन्यवाद माँ। अब चलो आप दोनों मेरे साथ शहर में। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए हिम्मत रखनी चाहिए मुश्किल